नमस्कार मोरी अम्मा दोस्त, आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का ऑल बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कहानी जैसी भी लगे लाइक डिसलाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। पंकज बेटा, मैं सोच रही थी तेरी उम्र हो गई है, अब शादी कर देनी चाहिए। अगर तेरी नज़र में कोई लड़की है तो बता दे। तभी पंकज शर्मा जाता है और कहता है, माँ इतनी जल्दी क्या है शादी की, और वैसे भी मेरी नज़र में कोई भी लड़की नहीं है, अगर होगी तो मैं बता दूंगा। अरे बेटा, आपको समझ नहीं आ रहा, मेरी उम्र हो गई है, पता नहीं और कब तक जीवित रहूं, कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। इसके पहले मैं अपनी बहू को घर लाना चाहती हूँ और अपनी गोद में पोते पोती को खिलाना चाहती हूँ। अरे माँ, आप ऐसी बातें मत बोलो, आपको तो पता है ना मुझे आपकी कितनी फिक्र होती है। पूरे गांव में सबको पता है हम दोनों की जोड़ी माँ बेटे की कितनी प्यारी है। आपके लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ। शादी ही करनी है ना, बताइए बताइए मैं किस लड़की से शादी करूँ, मैं करने को तैयार हूँ। अरे बेटा, मैं कल से ही तेरे लिए लड़की ढूंढना शुरू करती हूँ। आराम से माँ बेटा दोनों खाट पर सो जाते हैं। रात का समय था। सुबह होते ही पंकज की माँ बेटे के लिए गर्मा गर्म कचौड़ी और सब्जी बनाती है। ले बेटा खा ले, अब इन बूढ़ी हड्डी में उतना ताकत तो रहा नहीं जो मैं स्वादिष्ट खाना बना पाऊंगी तेरे लिए। तो मैं तेरी शादी करना इसलिए चाहती थी। तभी पंकज नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में एक लड़की से मुलाकात होती है। वो जाकर कहती है, गुड इवनिंग सर, मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। यहाँ के मैनेजर ने हमसे कहा था आने को, तो मैं यहाँ आ गई। इतना सुनते ही पंकज के मुंह से एक भी आवाज नहीं निकला। फिर कहती है, गुड इवनिंग सर। तब पंकज भी कहते हैं, जी गुड इवनिंग। पंकज की नजरें उस लड़की के ऊपर टिक गई थी क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। कहिए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। जी वो इंटरव्यू देने आई थी। तो आपका नाम क्या है। जी वो मेरा नाम पायल है सर। इसके बाद पंकज पायल से कुछ डिटेल्स वगैरह मांगता है और उसे चेक करता है। ठीक अगले दिन पायल को ऑफिस आने बोल देता है। अगले दिन से पायल ऑफिस आने लगती है। धीरे धीरे दोनों में बातें खासम खास होने लगती है और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। तभी पंकज एक दिन पायल को अपने घर ले जाता है और अपनी माँ से मिलवाता है। अम्मा को पायल बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है और पंकज और पायल की शादी करवा देती है अम्मा। कुछ दिन तक तो पायल अपनी सास का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता गया पायल अपना रंग दिखाना शुरू करती है। मम्मी जी, सारा दिन घर में बैठी रहती हो, मैं आज बाहर जा रही हूँ, घर का सारा काम पूरा कर लेना आप। अरे बहू, मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मम्मी जी, आपने तो मेरी जिंदगी तबाह करके रखी है। जब भी मैं कहीं बाहर जाऊं सोचती हूँ तो आपका ड्रामा शुरू हो जाता है। हे भगवान, मैं क्या करूं। मन तो करता है आपकी जान ले लूं, आपको मार डालूं। इतना कहते ही पायल वहां से चली जाती है। इधर अम्मा अपने कमरे में कमर दर्द से परेशान रोते रोते सो जाती है। शाम को पंकज जब घर वापस आते हैं तो कोमल कहती है, पंकज क्या तूने मुझसे इसलिए शादी की थी कि तेरी माँ मुझे इस घर में नौकरानी बना कर रखे। घर का सारा काम दिन भर करते करते मेरा कमर टूट जाता है। तेरी माँ की आदत वैसे भी बहुत बुरी है। जब भी मैं कहीं बाहर जाने की सोचूं वो मन ही मन मुझे गाली देती है और ताना देती है कि दहेज में मैं कुछ नहीं लाई, दहेज में मैं कुछ नहीं लाई। अरे उन्हें क्या पड़ा है दहेज का। अपनी पत्नी के मुँह से यह सब सुनकर पंकज को बहुत तेज गुस्सा आता है और अपनी माँ के पास कमरे में जाकर कहता है, माँ तुम तो इतनी बुढ़ी हो गई हो, तुम्हें अभी तक इस बात की समझदारी नहीं है कि कहाँ तुझे क्या बोलना है, कहाँ क्या नहीं बोलना है। लेकिन बेटा क्या हुआ। अरे पायल को क्या बोला आपने उन्हें बाहर क्यों नहीं जाने दिया घूमने। आप हमेशा ऐसे करती हो, आखिर वो क्या करेगी। बेटा पंकज, मैं कुछ भी नहीं बोली हूँ पायल को, बल्कि मैं तो यही कहती रह गई कि बहू मेरे कमर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा है। लेकिन बहू अम्मा की एक एक करके झूठी सारी बातें अपने पति पंकज को बता देती है। तभी पंकज को गुस्सा आ जाता है, अम्मा आप झूठ क्यों कह रही हो कि आपके कमर में दर्द था।
जबकि आपने मेरी पत्नी से कहा कि तुम दहेज लाओ तभी तुम्हें इस घर में रहने देंगे, वरना इस घर में नहीं रहने देंगे। आप इतना झूठ क्यों बोलती हो? आपने ये भी कहा ना कि तुम इस घर की नौकरानी हो और नौकरानी कहीं बाहर घूमने नहीं जाया करती। छी 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 माँ, आप इतनी झूठी कब से हो गई? बहू माँ बेटे के बीच झगड़ा लगा देती है। पंकज हर रोज अपनी पत्नी से माँ के खिलाफ सुन सुनकर तंग आ चुका था। पंकज वहाँ से चिल्लाते हुए चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतता गया और पायल पंकज का कान भरती गई। पंकज को अपने माँ के खिलाफ इतना भड़का दी कि पंकज अपनी माँ से नफरत करने लगा था। पंकज जब भी कहीं बाहर जाता तो अपनी पत्नी से पूछ कर बात कर कर जाता। वहीं अम्मा बैठी रहती पर माँ से एक भी बार पंकज बात नहीं करता। यह बात अम्मा को बिल्कुल ठीक नहीं लगी। इसे बहुत दुख होता था। अम्मा को बहुत ही ज्यादा दुख होता था इस बात का। एक दिन अम्मा अपनी बहू से कहती है, बहू तूने मेरे बेटे को मुझे दोनों को अलग क्यों कर दिया? तूने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ क्यों भड़का दिया? आखिर क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? अरे मम्मी जी, अब तो आप बुढ़ी हो गई हो। पंकज आपका बेटा नहीं, अब मेरा पति है और हमेशा रहेगा। अब आप हम दोनों के बीच ना आओ तो अच्छा रहेगा। इतना कहते ही पायल गुस्से से कमरे में चली जाती है। आज शाम फिर जब पंकज ऑफिस से घर आते हैं, पंकज मैं ना तुम्हारी माँ से बहुत ज्यादा दुखी हूँ, मुझे तुम अपनी माँ से मुक्ति दिला दो। यार ये बात सुनकर पंकज को बहुत गुस्सा आ जाता है और माँ के कमरे में जाकर माँ के सर पर एक जोरदार डंडा मारता है और माँ को बेहोश कर देता है। तभी पंकज और पायल गाड़ी पर माँ को डिक्की में लेकर सुनसान जंगल में छोड़ देता है। दूसरी तरफ गांव का एक आदमी यह सारी करतूत पंकज और पायल की देख लेता है और वो कहता है, रुक जाओ, अंधेरे में कौन है? इस आदमी को पकड़ो। इस आदमी ने चिल्लाकर आवाज लगाकर गांव के बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया। सबने मिलकर पंकज को थप्पड़ ही थप्पड़ खूब मारा। अरे पंकज, तुझे शर्म नहीं आती? तुम अपनी बीवी के कहने पर अपनी माँ को इस तरह मारकर जंगल में छोड़कर जा रहे थे। कहीं इन्हें कोई बड़ा जानवर खा लेता तो? आज तुम जिस बीवी के साथ इतने प्यार से रह रहे हो ना, और उसकी बातों में आकर इतना बड़ा कदम उठा लिया तूने। यह मत भूलो, आज तुम इस दुनिया में हो तो अपनी माँ की वजह से, तुम्हारी शादी हुई है तो तुम्हारी माँ की वजह से, और आज तुम अपनी पत्नी के कहने पर देवी समान माँ को, जिसकी लोग मिसाल दिया करते थे माँ बेटे की, इतना प्यार था तुम दोनों में, आज अपनी माँ के साथ ही धोखा कर बैठा। गांव वालों की बात सुनकर पंकज की आंखें खुल जाती है। उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं और सर झुकाए चुपचाप सुनता रहता है। इतने ही देर में अम्मा को होश आ जाता है। अरे बेटा पंकज, तूने तो जीते जी अपनी पत्नी के कहने पर उसके साथ मिलकर हमें मार डाला रे। आज से तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तू मेरा बेटा नहीं है। अपनी बीवी के साथ चला जा खुश रह, लेकिन मेरा साथ छोड़ दे हमें मरने के लिए। मैं मर जाऊंगी लेकिन तेरे साथ नहीं रहूंगी। तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि तूने आज एक औरत को नहीं एक माँ को मार डाला रे। अम्मा ऐसे मत बोलो अम्मा, माफ कर दे हमें। मैं नालायक हूँ, पर हमें छोड़कर मत जाओ। मेरी शादी जरूर हुई है पर आपके इतना तजुर्बा नहीं अम्मा, हमें माफ कर दो। अम्मा के दिल पे ठेस पहुंचा था। बेटे के कहने पे अम्मा मानने वाली नहीं थी। उसके बाद बहू अम्मा के पैरों में गिर जाती है। अम्मा हमें माफ कर दो, पंकज ने जो कुछ भी किया मेरे कहने पे किया। अम्मा मेरे कहने पे इसे माफ कर दो अम्मा, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। तो दोस्तों, अम्मा का पंकज के अलावा इस दुनिया में दूसरा कोई सहारा नहीं था। अम्मा को मजबूरन बस दोनों को माफ करना पड़ता है और खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन एक बात है कि किसी भी नई बहू को अपनी सास के साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।